नून लीग के जावेद लतीफ के बयान से कौम को धचका लगा। बानी एमक्यूएम और नवाज शरीफ की सियासत एक जैसी है। इलेक्शन में हार के बाद मुल्क और रियासत के खिलाफ बयानबाजी काबिले मजम्मत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी मुत्तहिदा जरूर बने लेकिन उसका अंजाम भी जहन में रखें। मरियम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए नैब का इकदाम काबिले तहसीन है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, सियासी लावारिसों ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। अपोजिशन सियासी इलेक्शन के बाद अपनी सियासी मौत देख रही है। कोरोना के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी कामयाब रही। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीडीएम हवास खो बैठी है। मोहम्मद खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग अपने हाथ मल रही है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुल्की सलामती दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। मुल्क तोड़ने की मोदी की सियासत में पीडीएम शराकतदार बन चुकी है। प्याजुल हसन चौहान कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बने। पीडीएम का रोना धोना सबके सामने है। इनके पास ब्लैकमेल करने को अब कुछ नहीं बचा। 11 जमातों की मिक्स अचार पार्टी ने मईशत का सत्यानाश मारने की कोशिश की। मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन शहजाद अकबर की सरबराही में तैयार की गई। शहजाद अकबर जुम्मे की रात लाहौर आता है। अगले दिन मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन दायर हो जाती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा सल्तनत इमरानिया 2.5 साल बाद भी मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला है। इमरान खान पाकिस्तानी तारीख के बुज़दिल तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए। अवाम खबरदार, मुल्क में महंगाई की नई लहर आने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये, हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। कीमतों में इजाफे का खत्मी फैसला वजीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई की माहौलियाती पॉलिसियों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। ट्वीट में लिखा कि आलमी इदारे कोरोना के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम की पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम की वीडियो भी शेयर की। कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद करेगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। डायलॉग में हुकूमत अपनी नई जामिया सिक्योरिटी पर मबनी स्ट्रेटेजिक समत मुतारिफ कराएगी। 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस 18 मार्च को ख़त्म होगी। मुकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन शिरकत करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं नोट की जंग जीत गई। जाफराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान 1100 दिन गुजरने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। इमरान खान चोरों को पार्टी देंगे तो ऐसा ही होगा। इन्होंने झूठ बोलने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। NA 249 की नशिस्त तहरीक इंसाफ के फैसल वावदा के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां मजीद सख्त। 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। लाहौर 16, गुजरात 17, रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, इज्तिमात पर पाबंदी। इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स और मार्किज में कल से तकरीबात पर पाबंदी होगी। किसी भी समाजी और मजहबी तकरीबात के लिए सिर्फ 50 अफराद को शामिल करने की इजाजत होगी। पंजाब में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे। नए हुक्मनामे के तहत मज़ारात भी बंद रहेंगे। कोरोना का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। कौमी असम्बली की कायम पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के इजलास मनसूख। कौमी असम्बली के दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। CDA को तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत। उधर कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफे पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। मौलिक वबा ने मुल्क भर में मजीद 32 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 2664 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में बुजुर्ग शहरियों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम में तेजी। लाहौर के गली कूचों में कूड़े के ढेर बदस्तूर मौजूद। LWMC ने आज तमाम अफसरान और अमले की छुट्टी मंसूख कर दी। अमला मौजूदा वसाइल के साथ कूड़ा उठाने में मसरूफ। शहर की गली कूचे में अब भी 8000 टन से ज्यादा कूड़ा मौजूद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादी नीलम में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। पूरे इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सुआत मंगूरा शहर और गिरदुनवाह में बारिश और बर्फबारी। चमन कला ज़ियारत कला अब्दुल्ला में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर के तारीखी शाही कला में 400 साल पुरानी तवील सुरंग दरियाफ्त। सुरंग किस मकसद के लिए बनाई गई थी और आज किस हालत में है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। पंजाब कल्चर डे के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस में खुसूसी तकरीब में शरीक मेहमानों को पंजाबी रिवायती पग पहनाई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब की सकाफत और रिवायात रंग दिलावेज हैं। दुनिया भर में पंजाब की सकाफत को पसंद किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। जावेद लतीफ के बयान से कौम को धचका लगा। बानी MKM और नवाज शरीफ की सियासत एक जैसी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले कि जावेद लतीफ के बयान से कौम को धचका लगा। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर का यह भी कहना था कि सियासी लावारिसों ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। वफाकी वजीर शिबली फराज भी इस मौके पर उनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इलेक्शन के बाद अपनी सियासी मौत देख रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है और इसमें जो तोहफे हमारे सामने आए हैं उनकी जो कीमत है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही है। एक इलेक्शन आप हार जाए तो रियासती इदारों के खिलाफ भी आप नबरदाजमा हो जाएं। अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका इंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे और जो यहाँ पे है उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफी उनको मायूसी हुई। जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पर भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। मईशत का जो हमारा जो पहिया है वो चूंकि अब चल पड़ा है तो वो हुकूमत जो अपोजिशन है वो उसमें अपने लिए अपनी सियासी मौत देख रही है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नैब की तरफ से मरियम नवाज के खिलाफ अपील में जाने के फैसले ने मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में हलचल मचा दी है। जावेद लतीफ का बयानिया नून लीग की सोच का आकाश है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में लीगी सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। जब से नैब ने जाली राजकुमारी और जो अब फूलन देवी का रूप धार चुकी हैं उनके खिलाफ अपील में जाने का फैसला किया है, नून लीग की सफ़ों में जो इज़्तिराब है इस समर की तरफ इशारा करता है कि ये जमात नहीं, ये मफादाती टोला है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने खुद जो है अपने बयानिया की कब्र खोदी और कहा कि जो झूठी और जाली राजकुमारी है अगर उसकी जान को
कहीं ख़तरा हुआ तो फिर पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी को बरादर यूसुफ बन के धोखा दिया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुंह पे ठप्पे लगा के जो पीडीएम के मेंबरान ने स्याही मली पीडीएम के बयानिए पे, वो इस बात की अक्कासी करती है कि पीडीएम के अंदर बदबूदार जो बयानिया है उसको भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।